मैं माझर कुंड के बगल में गोरिया होम हट बनाना चाहता हूँ। वो जो माझर कुंड के बगल में एरिया है, ऊंचाई पे है, वहां से चांद तारे सभी बहुत अच्छी से दिखते हैं। तो वहां पे एक पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए 4 हट जो रात में लोग रह सकें और टेलीस्कोप लगा दूं, उसको सुंदर कर दूं और फेंसिंग कर दूंगा तो एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। उसके लिए मैं लेके आया हूँ, लेकिन कुछ और सुझाव मिला, चाहे तो मैं शिलान्यास कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा, और नहीं तो 5-7 दिन के लिए रोकूंगा। 28 के बाद फिर एक बार रोहतास की धरती पर मैं आपके बीच आऊंगा। मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का मुझे मंत्री बनाया गया है और सासाराम वनों से घिरा हुआ है। बड़ी संभावनाएं हैं इको टूरिज्म की, और सभापति रहते हुए भी मैं घूम चुका हूँ। यहाँ भी घूमा हूँ, कैमूर में घूमा हूँ। अभी विधानसभा चल रहा है, फिर भी एक योजना को लेकर आया हूँ। आज मैं 9.5 करोड़ से ऊपर मैं एनीकट पार्क देहरी में शिलान्यास करूंगा। मैं आपको भी बता दूं, लालू यादव के राज में 2004 में 23,000 करोड़ का बजट था और 2025-26 में एनडीए की सरकार में 3,17,000 करोड़ का बजट है। सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर मैं बजट की चर्चा करने वाला हूं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से। आज सासाराम में पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार जी आए और सासाराम पूरे रोहतास जिले के लिए बहुत बड़ा सौगात दिए। बिहारी के एनीकट के लिए और सासाराम के माझर कुंड के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, आप सबको प्रत्याशी के रूप में भी और जब से मैं चुनाव जीतने लगा तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हमारा कोई गुण नहीं है, वहां के लोगों का प्यार, स्नेह, संगठित समर्थन है जो आज हमको आपके बीच खड़ा होने का ताकत दिया। साथियों, अपना बेटा होता है। हम तो किसी भी तरह सौतेला बेटा ही है ना। हमसे काम लेने के लिए आपको बिहार से नीचे बुलाना पड़ेगा, लेकिन रोहतास का बेटा पैदा करेंगे तो घर में आग लगेगी तो पानी देने के लिए भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं? मुझे तो समय लगेगा 5 घंटे। अगर कुछ सुनना चाहते हो तो मैं बात का आगे बढ़ाऊं, नहीं तो मैं नमस्कार करूंगा। मानोगे हमारी बात? साथियों, संगठन में शक्ति है और जब आप संगठित हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर पाएगी। साथियों, और दूसरा, एक हमारे लोगों में क्या गड़बड़ी है वो भी मैं बता देता हूं ताकि अपने आप को सुधारने में आसानी हो। हमारे लोगों में अलग अलग मोहल्लों में नेता पैदा होगा। हर घरे में नेता पैदा होगा। बाप इधर तो बेटा उधर। वक्त की नजाकत को भी पहचानता नहीं। 2014 के बाद कौन नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी देश का उगता हुआ सूरज है। ये नेता नहीं, भगवान ने अवतार के रूप में भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आया है। कल्पना कीजिए उनके कार्यों को। आज विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है।
29 राज्यों में 20 राज्यों में सरकार है। आजादी के 67 बरस बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बागडोर संभाला। और बागडोर संभाला तो क्या किया? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका संविधान में लिखा हुआ है अंत्योदय, मतलब विकास की किरण को अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना। ये हमारा संविधान है। हर वर्गों को न्याय देना हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया? जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहला काम उन्होंने किया, एक जनधन योजना लाई। जब जनधन योजना लाई, हिंदुस्तान के लोगों ने कभी सपने में सोचा नहीं होगा कि बैंक वाले बिना पैसा कभी खाता खोलेंगे क्या। कभी बैंक सुना है? सुने थे आप लोग कि बैंकों में बिना पैसा खाता खुला है? लेकिन उस चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। कांग्रेस वाले ने बहुत हल्ला किया कि बैंक खाता खोलने से देश का विकास होगा क्या। लेकिन पप्पू को बुद्धि कहां कि नरेंद्र मोदी का बात तो भ्रष्टाचार पर है। पहले के जमाने में इंदिरा आवास हुआ करता था और 50,000 लेने के लिए हमारे देश के गरीबों को चप्पल घिस जाता था। कभी बीडीओ के यहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, कभी मुखिया जी के, और 50,000 लेने में 30,000 घूस देना पड़ता था कि नहीं भाई जी? ये कहानी सिर्फ नालंदा की नहीं है, ये पूरे बिहार की है, पूरे हिंदुस्तान की है। आज केंद्र सरकार की जितनी धनराशि है जो जनहित में दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट आपके खाते में आते हैं कि नहीं? तो ये कमाल किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी। दूसरी योजना उन्होंने लाई 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने दिल्ली में झाड़ू पकड़ा। फिर कांग्रेस वाले ने कहा सफाई करने से क्या देश का विकास होगा क्या? लेकिन उस गरीब के बेटे ने उसी कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 12.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर हमारी माताओं बहनों का सम्मान बचाया। ये 67 बरस तक किसी प्रधानमंत्री का ये नजर नहीं गया था कि हमारी देश की महिलाएं सूरज डूबने का इंतजार करती है और कतारबद्ध होकर रोड के किनारे खड़ी रहती है कि कब सूरज डूबेगा और हम शौच करेंगे। तो धन है वो प्रधानमंत्री, वो गरीब का बेटा जिसने हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान बचाया। साथियों, जब नरेंद्र मोदी आए थे तो देश के हजारों गांव में बिजली नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया कि हम देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, गरीब के हर दरवाजे पर बिजली पहुंचाएंगे, हम घर घर में बिजली पहुंचाएंगे। और वो संकल्प 31 दिसंबर 2018 को पूर्ण करेंगे। लेकिन वो संकल्प 2 महीना पूर्व 31 अक्टूबर ये जो हर घर में बिजली जगमगा रही है,
ये किसी और का कमाल नहीं है, ये कमाल उस गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी का है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, परिसीमन के बाद बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में एक रहुई प्रखंड मुझे दे दिया गया। उस प्रखंड में 120 गांव है। जब मैं 2010 का चुनाव लड़ने गया तो देखा 39 गांव में बिजली नहीं, न पोल है न तार है, और बिहार सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं। मुझे लगा मैं क्या करूंगा, मैं कैसे विकास करूंगा। जो मुझे गांव मिले हैं, जो मुझे प्रखंड मिला है, उनके हर घर तक बिजली कैसे पहुंचाऊंगा। लेकिन धन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ऐसी योजना लाई कि न सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे देश के गांव-गांव में बिजली पहुंची। इतना ही नहीं किया, पहले इंदिरा आवास हुआ करता था जो सिर्फ गांव में चलते थे। आजादी 47 में हुआ, नरेंद्र मोदी आए 2014 में। 67 बरस तक उस योजना के अंतर्गत मात्र 72 लाख घर बने थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए तो उस योजना में पहले थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा गरीबों का घर इतने कम पैसे में नहीं बन सकते, उनकी राशि को बढ़ाया और उन्होंने कहा ये गरीब लोग सिर्फ गांव में नहीं बसते, ये शहर में भी बसते हैं। और मात्र 10 साल में 5 करोड़ से ज्यादा घर पूरे हिंदुस्तान में बना के रख दिया और ये संकल्प लिया कि 2029 तक हम हिंदुस्तान के हर गरीब को छत देंगे। तो ये कमाल है नरेंद्र मोदी का। अभी भी सर्वे चल रहा है, आपके यहाँ भी चल रहा होगा, मेरे यहाँ भी चल रहा है, चल रहा है ना, सर्वे हो रहा है कि कौन इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक हैं, कौन वो गरीब है जिनको इस सूची में रखा जाए। तो उन्होंने बिजली दिया, घर दिया, शौचालय दिया, लेकिन उनको लगा कि हमारी माताएं बहनें कब तक ये कोयला फूकेंगी, कब तक कोयले पे खाना बनाएंगी। तो हिंदुस्तान के जितने गरीब महिलाएं थी उन सबको फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हे दिए। आप लोग में से किसी को मिला कि नहीं मिला? तो बताइए। देखिए इतनी महिलाओं को मिला हुआ, आधा से ज्यादा है। तो बहन ये जाने के दिल के है नरेंद्र मोदी ने दिया। तो नरेंद्र मोदी ने ये भी दिया, लेकिन उतने पे नहीं रुके। उनको लगा कि हमने बिजली दिया, घर दिया, शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, लेकिन हिंदुस्तान के लोग अगर बीमार हो जाएंगे, गरीब हमारा बीमार हो जाएगा तो क्या करेगा? तब उन्होंने ऐसी योजना लाई जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड लाया। अब देश के गरीब लोग 5 लाख तक का इलाज अपने परिवार का हर साल सरकार के द्वारा कर्नाटकीय अस्पतालों में करा सकता है। आज गरीब का बेटा मेदांता में भी दिखा सकता है, स्कॉट में भी दिखा सकता है। ये ताकत नरेंद्र मोदी ने दिया। 70 वर्ष से ऊपर हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं, वैसे लोग भी आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं। इतना ही पर वो माने नहीं। उनको लगा देश के किसान जिनके लिए हम शुरू से प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं
कि उनके फसल का दाम दुगना हो, जितना वो धन लगाए वो दुगना पाए। लेकिन उनको लगा कि कहीं न कहीं थोड़ी कठिनाई है, तो उन्होंने किसान समृद्धि योजना लाया। आज यहाँ बहुत सारे कुशवाहा पर तो खेती करते हैं जी, हैं? तो आप लोग बहुत लोग किसान होंगे। कितने लोगों को किसान समृद्धि योजना से 6,000 रुपया आपके बैंक के खाते में जा रहा है? हर बताइए। अब देखिए, इतने लोगों के खाते में नरेंद्र मोदी के ताकत से 6,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है। जब भी चुनाव आता है पार्टी ऑफिस में प्रेस से मिला, बजट पे मैं बताऊंगा, मैं आपको भी बता दूं, लालू यादव के राज में 2004 में 23,000 करोड़ का बजट था और 2025-26 में एनडीए की सरकार में 3,17,000 करोड़ का बजट है। अकेले शिक्षा पर 60 लाख करोड़ का बजट है। तो देखिए क्या बदलाव है। जब हम लोग को बिहार मिला था तो गड्ढों का बिहार था, अंधेरों का बिहार था। नालंदा में हम रहते थे, आप रोहतास में रहते होंगे। खाली छाती पर हाथ रख के बताइए, 2005 के पहले 7 दिन में 14 घंटा बिजली मिलता था क्या? मिलता था? 14 घंटा भी बिजली नहीं मिलता था। और अभी 24 घंटे में कम से कम 22 घंटा मिलता है कि नहीं? तो ये बदलाव किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। तो मैं कह रहा था कि कहानियां और है। ये जब कोविड था ना, कोविड कोरोना में नहीं फैला, खाली बिहार में नहीं फैला, पूरे विश्व में फैला। और किसी देश के प्रधानमंत्री ने, किसी देश के राष्ट्रपति ने अपने क्षेत्र के लोगों को एक शाम का भोजन नहीं दिया, एक शाम का भोजन नहीं दिया। आप टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि पूरे विश्व में किसी राष्ट्रपति ने अपनी जनता को भोजन दिया हो। विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका ने भी नहीं दिया, लेकिन उस गरीब के बेटे ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज जो शुरू किया, अभी तक जारी है। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है। कौन कौन बहन के मिल रहा है? लाल भाई है, आए बहन। उसके बाद भी फुलवा यहाँ से हार गए, उसके बाद भी फुलवा हार गए। बोली तो देखिए, आपके जो पहले विधायक थे ना, जमाना हो, तो हमारे साथी थे, वो भी जय श्री राम, हम भी जय श्री राम। तो पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को तब से फ्री में अनाज मिला। वो कोविड फैला तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने कोविड का टीका बनाया। ये भी पहली घटना हुई। पोलियो का टीका, जब पोलियो फैलता था पहले, जानते होंगे, बच्चा सब का हाथ पैर विकलांग हो जाता था, गड़बड़ हो जाता था। उसका टीका 25 साल बाद आया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीका हिंदुस्तान में सबसे पहले आया। उनको लगा कि अगर हम ये टीका बेचेंगे तो देश का गरीब दिलाएगा नहीं,
पूरे वर्ल्ड में 700 से 1400 रुपये में लोगों ने बेचा, लेकिन उस गरीब के बेटे ने पूरे हिंदुस्तान को फ्री में टीका दिलवाया। ये कमाल किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी का। अभी भी उनको लगा कि मिडिल क्लास के लोग इनकम टैक्स से बहुत त्रस्त हैं, तो पहली बार इतना बड़ा राहत किसी सरकार ने दिया कि 12 लाख तक आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। वो कमाल भी किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी का है। तो अब इतना गुण बता दिए, उसके बाद भी आप भटकिएगा तो दोबारा तो सासाराम नहीं आएंगे। अभी मैं आपके बीच आया हूं, पहली बार आया हूं, तो मैं आपको कुछ देने ही आया हूं। एक माझर कुंड है, अभी आप साथी ने आवेदन दिया मुझे, उनको मालूम नहीं था कि माझर कुंड के लिए मैं कुछ लेकर आया हूं, क्योंकि रवि भाई ने सासाराम बुलाया और सरकार ने ताकत दिया है, तो मुझे लगा कि मैं रोहतास को कुछ देकर आऊंगा और आगे भी दूंगा। चाहे तो तुतला भवानी मंदिर हो, क्योंकि हम मंदिर बनाने में बड़ा बदनाम है बिहार शरीफ में, इसलिए वो कमा तो हम यहाँ भी करेंगे। तो आज अभी आपके यहाँ से जब निकलूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद एनीकट पार्क है डेहरी में, ऐतिहासिक पार्क है सोन नदी के बगल में, और उस पार्क के उन्नयन के लिए 9.9 करोड़ रुपया का शिलान्यास आज आपका बेटा पहली बार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में वहां करेगा। दूसरी योजना लेके आया हूं, लेकिन हो सकता है मैं शिलान्यास न करूं, क्योंकि अभी एक मुझे आवेदन सर्किट हाउस में एक साथी ने दिया। मैं लेके आया था 3.83 करोड़, 3 करोड़ 83 लाख रुपया मैं माझर कुंड के बगल में गोरिया होम हट बनाना चाहता हूँ। वो जो माझर कुंड के बगल में एरिया है, ऊंचाई पे है, वहां से चांद तारे सभी बहुत अच्छी से दिखते हैं। तो वहां पे एक पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए 4 हट जो रात में लोग रह सकें, और टेलीस्कोप लगा दूं, उसको सुंदर कर दूं और फेंसिंग कर दूंगा, तो एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। उसके लिए मैं लेके आया हूँ, लेकिन कुछ और सुझाव मिला, चाहे तो मैं शिलान्यास कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा, और नहीं तो 5-7 दिन के लिए रोकूंगा। 28 के बाद फिर एक बार रोहतास की धरती पर मैं आपके बीच आऊंगा। लेकिन साथियों, कितना दिन तक मैं आऊंगा, क्या पैदा करेंगे? आपने क्यों नहीं, मैं एक दिन लेट पहुंचा हूं, लेकिन ढेर सारी महिला दिवस की आप सब लोगों को बधाई। आप घर की लक्ष्मी हैं। मर्द लोग कभी कभी भटक जाता है, चुनंबा के 2 दिन पहले कहीं कहीं पहुंच पिला देता है, लेकिन आप भटकिएगा नहीं। और उसको भी बोलिएगा कि जरा कान खोल के सुन ले, वोटवा नरेंद्र मोदी के नहीं देवी तो तोरा आगे से खनवा ना मिलतो। इसीलिए
आप सभी लोगों को से आग्रह करता हूँ, वक्त की नजाकत को पहचानिए और हवा के विपरीत जो खड़ा होता है उड़ जाता है। उड़ता है कि नहीं? जब तूफान चलने लगे तो आदमी को बैठ जाना चाहिए, बैठना चाहिए कि नहीं? और नहीं तो तूफान के साथ हो लीजिए। तो अभी हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा पार्टी के नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता, आप सोचिए, जिस प्रधानमंत्री का अपने देश में उस देश का प्रधानमंत्री बोलता हो यू आर द बॉस, तो सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री में कितना गुण है ना। और हिंदुस्तान के लोग कदर न करें, लगातार कैमूर, बक्सर, भोजपुर 5 जिला आप लोगों ने हरा दिया। और अब हिंदुस्तान, चाहे केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, उज्जैन जाइए, जहां जाइए, नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सनातन धर्म मानने वाले के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। और ठीक है, जोगी जी बोलते हैं, बटोगे तो बहुत दुख होगा। इसीलिए आप लोगों से मैं 2 बार आया था, मैंने एक बार भी अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया था। जो यहाँ पहले होंगे वो समझते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सुझाव देने आया हूं। मुख्य ए को दे, जेठ को दे, सब बेटा तेज चलने वाला नहीं होता है। कोई बाप का सेवा करता है और कोई बाप को छोड़ के बेंगलोर और चेन्नई चला जाता है ना। हमारी उंगलियां भी बराबर नहीं है। भगवान ने भी न्याय नहीं किया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, तो उसकी चिंता नहीं करना है। जो हमारा एनडीए का प्रत्याशी होगा हम उसी को जिताएंगे। यही आग्रह करते हुए आपसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कह देता हूं, जब तक सम्राट अशोक शिलालेख की नगरी सासाराम की धरती पर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, हम लोगों के अभिभावक, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलितों के मसीहा, बिहार शरीफ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी का सासाराम की धरती पर आप लोग जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। मैं हमारे आदरणीय अभिभावक गार्जियन डॉक्टर सुनील कुमार जी ने सारी बातें आप लोगों को विस्तार से बताया है। और मंत्री बनने के बाद हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि मंत्री बनने के बाद पहली बार इस जिला में एनीकाट में एक पार्क देने का काम कर रहे हैं। और कई पर्यटक जगहों पर जो वन पर्यावरण के अंतर्गत आता है, सासाराम को इन्होंने एक तरह से गोद में लेकर के और इसे विकास की धारा में बहाने का काम करने का काम हम लोगों से बात हुआ है। और आप लोगों को बताया भी है कि जो भी होगा सासाराम की धरती पर वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी होगा, वन और पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी होगा, ये कार्य करने का काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से एक और आग्रह करता हूं कि सम्राट अशोक का लघु शिलालेख जो वर्ल्ड इतिहास है, जेम्स प्रिंसेस हो, बुकानन की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका शिलालेख का नाम है।
तो एक पार्क का जो नाम बन रहा है वहां पर सम्राट अशोक के नाम पर एक पार्क का भी बनाने का काम करें, ताकि इसके लिए हम लोग कृतज्ञ और धन्यवाद आपको देते हैं। सासाराम की धरती पर आपका हम लोग जोरदार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ जनता के सासाराम की जनता ने आपको यहाँ पर अभिनंदन किया है, उस आशा पर माननीय, उस आशा से भी ज्यादा आपने इस मंच से घोषणा कर दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बता दिया है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सासाराम, जय सम्राट अशोक। धन्यवाद जी। प्रमोद जी, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। माननीय किसी तकनीकी कारणों से कल का कार्यक्रम आज हुआ है। महिलाओं का 5 जो समाज में अच्छी कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को भी माननीय मंत्री जी के द्वारा गमछा और माला से सम्मानित कराने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग सम्मान में एक ताली जरूर बजाइएगा। माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी के द्वारा हमारी जो नेत्री जो अथक प्रयास करके सभी महिलाओं को एकजुट करती हैं और लेकर आती हैं ढेरी के धरती से सासाराम की धरती पर, पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता, हम सबके गार्जियन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश पर और प्रदेश के नेतृत्व के आदेश पर मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का मुझे मंत्री बनाया गया है और सासाराम वनों से घिरा हुआ है। बड़ी संभावनाएं हैं इको टूरिज्म की, और सभापति रहते हुए भी मैं घूम चुका हूँ। यहाँ भी घूमा हूँ, कैमूर में घूमा हूँ। अभी विधानसभा चल रहा है, फिर भी एक योजना को लेकर आया हूँ। आज मैं 9.5 करोड़ से ऊपर मैं एनीकट पार्क डेहरी में शिलान्यास करूँगा। यहाँ के बाद मैं डेहरी जा रहा हूँ। पहले मैं पार्टी कार्यालय में बजट के संबंध में बिहार की जनता को सासाराम की धरती से बताना चाहूँगा। सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर मैं बजट की चर्चा करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से। स्नेहा हत्याकांड को लेकर क्या कहना चाहिए? दुखद है, बहुत ही दुखद है। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। घटना बिहार के बाहर हुई है। मैं उनके बारे में डिटेल नहीं जानता और क्या क्या हुआ है आगे, क्या क्या कार्रवाई लोगों ने किया और कहां कहां लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए जवाब देना नहीं चाहूँगा। 21,400 करोड़ की लागत से 2 जगह पर, एक बक्सर और एक भागलपुर, 2 जगह बिजली खंड और ग्रीन एनर्जी के संबंध में पूरे देश में हम लोग विश्व में सबसे आगे चले।